हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास इरिगेशन इंजीनियरिंग की है। आज हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जो हमने क्वेश्चन आज लिए हैं वो कुछ बुक से लिए हुए हैं, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं क्वेश्चंस, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग। तो सारे क्वेश्चंस जो हमने लिए हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग लिए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप्स सुटेबल फॉर स्प्रिंकलर इरिगेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्प्रिंकलर इरिगेशंस क्या होता है, ठीक है। इसमें स्प्रिंकलर इरिगेशंस में हम क्या करते हैं, जो भी वाटर जो हम अप्लाई करते हैं सॉइल में, वाटर इज़ अप्लाइड in the फॉर्म ऑफ स्प्रे के फॉर्म में अप्लाई करते हैं, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे किसके द्वारा करते हैं, बाई यूजिंग पाइप नेटवर्क सिस्टम्स, ठीक है। इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह का हमारा नेटवर्क्स होते हैं, ये पाइप्स होता है, यहाँ से हम ये जो है रोटेट करता रहता है, ये जो है रोटेशन होता, इसमें क्या रोटेट होता रहता है, घूमता रहता है, और पानी जो है स्प्रे के फॉर्म में निकलता रहता है, ठीक है। ऐसे हम करते हैं इन द फॉर्म स्प्रिंकलर इरिगेशंस में। तो ये कौन कौन सी सॉइल के लिए यूज करते हैं, जहाँ पर सॉइल जो है हमारी वेरी ईजिली इरोडेबल है, ईजिली इरोडेबल सॉइल है, ईजिली इरोडेबल सॉइल है, और क्या है, टोपोग्राफी जो है वहाँ का इरेगुलर है, मतलब एरिया जो है प्लेन नहीं है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, ऐसा है। डेप्थ ऑफ सॉइल जो है कैसा होना चाहिए, डेप्थ ऑफ सॉइल लो है, ठीक है। सीपेज लॉस जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, सीपेज लॉस इज मोर, और सीपेज लॉस इज मोर, ठीक है। और जो द वाटर अवेलेबल, पानी जो है बहुत आसानी से नहीं अवेलेबल होता इन स्प्रिंकलर इरिगेशंस में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो व्हेन लैंड इज स्टीप्स एंड सॉइल इज ईजिली इरोडेबल। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन से हमें, यहाँ पे क्या लैंड इज स्टीप होती है, इसमें प्लेन एरिया नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे सॉइल जो है इजीली इरोडेबल हो जाती है, तो इसकी वजह से हम वहाँ पे क्या करते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशंस यूज करते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन हम कैसे यूज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे थ्रू द नेटवर्क्स ऑफ पाइप के जरिए यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा गलत होगा, क्रॉप्स आर डीपली रूटेड, ये नहीं होगा। लो परमिबिलिटी इज यूज, ठीक है, हाई परमिबिलिटी होती है सॉइल की, वहाँ यूज करते हैं। व्हेन वाटर टेबल इज वेरी लो, वाटर टेबल वेरी लो, ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। विच इज़ नॉट ए मेथड ऑफ कंट्रोल फ्लडिंग इन इरीगेशंस मेथड। इरीगेशंस मेथड में कंट्रोल फ्लडिंग में कौन कौन से मेथड आते हैं, देखो। कंट्रोल जिसमें हम मान लीजिए ये हमारी एरिया है, इसमें हमें सिंचाई करनी है, पानी हम यहाँ कहीं पाइप के जरिए ट्यूबवेल से हमारा पानी आ रहा है, कैनाल से पानी आ रहा है, तो इसमें हम अपने खेतों में पानी ला रहे हैं, तो हम इसमें कंट्रोल कर लेते हैं इधर से कहीं से भी, ठीक है। मेड़ बना के या और भी जरिए से जितने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं अपने खेत को, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे करके हम कर सकते हैं कंट्रोल फ्लडिंग में। इसमें कंट्रोल फ्लडिंग में कितने मेथड होते हैं, जैसे पहला होता है हमारा फ्री फ्लडिंग में क्या होता है, फ्री फ्लडिंग में डायरेक्ट हम पानी को छोड़ देते हैं,
ठीक है। तो वो अपने आप जो है ग्रेविटी के द्वारा पानी जो है फ्लो करता रहता है, ठीक है। अब दूसरा हमारा है बेसिन। बेसिन मेथड में हम डायरेक्ट जो है पानी को हम कहाँ अप्लाई करते हैं, जो रूट जोन में अप्लाई करते हैं। जो हमारा मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई यहाँ पे हमारा कोई क्या है, जो भी हम प्लांट लगाए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका हम बेसिन बनाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं। तो हम थोड़ा डायरेक्ट हम इसमें क्या अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट हम बेसिन में ही पानी को अप्लाई करते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये हमारा वाटर आ रहा है इधर से, ये हम इधर बेसिन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बना देंगे। इधर हम बेसिन में डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। जो यहाँ पे एक प्लांट है, एक प्लांट यहाँ पे हमारा, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम पानी छोड़ेंगे। तो ये क्या होगा, पानी हम इस वाले एरिया में छोड़ेंगे, यहाँ पे छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट क्या है, बेसिन में हम पानी को अप्लाई कर रहे हैं इस वाले मेथड में। अब हमारा तीसरा मेथड कौन सा है, चेक फ्लडिंग होता है, ठीक है, जिसमें हम देखते रहते हैं पानी कहीं ज़्यादा फ्लो तो नहीं हो रहा है, या ज़्यादा पानी हमारा ज़्यादा तो नहीं हो गया, तो उसमें हम चेक करते रहते हैं, ठीक है। और दूसरा एक मेथड होता है बॉर्डर फ्लडिंग, बॉर्डर बना देते हैं उसमें, ठीक है, बॉर्डर फ्लडिंग, ठीक है। और एक मेथड और होता है जिगजैग मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होता है, यहाँ पे देखो कंट्रोल फ्लडिंग में कौन सा, रिंग बेसिन मेथड ही बोलते हैं। बॉर्डर स्ट्रिप बना देते हैं, अपने जो भी हमारी एरिया है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, किसमें, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड करके हम उसकी सिंचाई करते हैं। और चेक बेसिन होता है, ठीक है। ये सब किसके मेथड है, कंट्रोल फ्लडिंग के मेथड है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो, ए जो है, क्यों ए कहाँ पे यूज होता है, कंट्रोल मेथड जो होता है हिली एरियाज़ में यूज होता है, ठीक है। हिली एरियाज़ में, जहाँ ग्राउंड जो है कैसा होता है, हिली एरियाज़ में, जहाँ पहाड़ी एरिया में ज़्यादातर ऐसे एरियाज़ में हम कहाँ पे यूज करते हैं, कंटूरिंग का यूज हम करते हैं, वहाँ पे कंटूरिंग यूज करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना, कंटूरिंग का यूज कहाँ पे होता है, हिली एरियाज़ में होता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे हिली एरियाज़ में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो आपको क्या बताना होगा, कंटूरिंग मेथड बताना होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तो जिसको हम बोलते हैं कंटूर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है परसेंटेज ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ दैट इज सैलाइन, ठीक है। कितना पानी ज़मीन पर कितना पानी अवेलेबल है, अर्थ पर कितना पानी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ सैलाइन। सैलाइन का मतलब क्या होता है, नमक, जिसमें पानी, नमकीन पानी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 97% जो वाटर है, ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना, 97% जो पानी होता है वो हमारा सैलाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी, ठीक है। सरफेस इरिगेशन नहीं होगा, इसमें इफिशियंसी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इसमें पानी का क्या होता है, पानी का लॉसेज होता है, किसके द्वारा होता है, इवेपोरेशन लॉसेज हो सकता है, ठीक है, या पर्कुलेशन लॉसेज हो सकता है, या फिर और भी कुछ तरह के लॉसेज हो सकते हैं। लिफ्ट इरीगेशन में भी लॉसेज होगा, स्प्रिंकलर इरीगेशन में इसमें भी लॉसेज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर एयर हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो वहाँ पे हम जो हम स्प्रे कर रहे हैं, वहाँ भी पानी का नुकसान होगा। जो हम डायरेक्ट सब सरफेस इरीगेशन करते हैं, उसमें जो है पानी का लॉसेज सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, सब सरफेस इरीगेशन में मैक्सिमम इफिशियंसी होती है पानी को, जो हम इरीगेशन करते हैं, तो उसमें जो है पानी को पूरा पानी यूज हो जाता है, इन फील्ड में पूरा पानी यूज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं सब सरफेस इरीगेशन। इसकी इफिशियंसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसको हम क्या बोलें, सब सरफेस इरीगेशन, ठीक है। सब सरफेस इरीगेशन में और क्या, थोड़ा सा और इसके बारे में समझ लीजिए आप लोग। सब सरफेस इरीगेशन में जो होता है, डायरेक्ट जो हम पानी जो है अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट हम कहाँ अप्लाई करते हैं, रूट जोन में अप्लाई करते हैं। जब हम डायरेक्ट रूट जोन में पानी अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, पानी जो है सारा का सारा यूज होगा, क्योंकि हम पानी सारा का सारा कहाँ यूज कर रहे हैं, रूट जोन में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ
सब सरफेस इरीगेशन में डायरेक्ट रूट जोन में अप्लाई करता है, पानी का वेस्टेज इसमें जीरो होता है, ठीक है, इसमें पानी का वेस्टेज होता नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर सैलिनिटी इन सॉइल, अगर सॉइल जो है हमारा कैसा है, सैलिनिटी सॉइल में बहुत ज़्यादा कैसा है, अगर साल्ट जो है हमारे सॉइल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम मैग्नीशियम एंड पोटेशियम वगैरह बहुत ज़्यादा मिट्टी में है, तो वो जो है हमारे सॉइल के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता प्लांट्स के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, तो जो सॉइल को क्या होगा, इनफर्टाइल, ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, मेक सॉइल इनफर्टाइल करेगा, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी फसल नहीं होगी, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम एप्लीकेशन रेट बाय स्प्रिंकलर इज लिमिटेड बाय, ठीक है, क्या कह रहा है, द मैक्सिमम एप्लीकेशंस रेट बाय स्प्रिंकलर इज लिमिटेड। स्प्रिंकलर इरीगेशन के बारे में हमने पढ़ा था, इसमें हम स्प्रे के जरिए सप्लाई करते हैं पानी को, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, infiltration capacity of the soil, the prevailing wind velocity, the quantity of water available in sprinkler irrigation, ठीक है। स्प्रिंकलर इरीगेशन तो यहाँ डायरेक्ट होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्प्रिंकलर की बात हो रही है, तो उसी मेथड का नाम यहाँ पे दे दिया है, तो ये चौथा ऑप्शन तो यूँ ही गलत हो गया। द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द साइज, द मैक्सिमम एप्लीकेशन रेट बाई स्प्रिंकलर, तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल के ऊपर डिपेंड। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होती है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी वो होती है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी हम किसे बोलते हैं, आइए देखते हैं। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, मान लीजिए कोई फील्ड है, जो भी यहाँ पे मिट्टी है, अगर मिट्टी में जैसे हमने पानी छोड़ा, अगर पानी बहुत जल्दी पास हो जा रहा है, तो उसके क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, और बहुत कम और बहुत लेट पानी पास हो रहा है, तो उसका इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है, बहुत कम है, तो इसी को हम इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी वहाँ पे क्या होती है, बहुत हाई होती है। किस पे डिपेंड करता है, स्प्रिंकलर इरीगेशन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरीगेशंस डू नॉट यूज ओपन डिचेज फॉर वाटर डिलीवरी, मतलब कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें हम ओपन डिचेज नहीं यूज करते, मान लीजिए सब इरीगेशंस में, ठीक है, ट्रिकल इरीगेशंस में, चेक इरीगेशंस में, फ्यूरो इरीगेशंस में, ठीक है, सब इरीगेशंस में जो होता है इसमें हम करते हैं, ठीक है, किसमें नहीं किया। डिच का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, डिच का मतलब जो हम मेड़ बनाते हैं, जो हमारी एरिया है इसमें जो हम यहाँ पे हम पानी सप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए पानी यहाँ से आ रहा है, फिर पानी यहाँ गया, फिर हम पानी को अपने खेत में ला रहे हैं, ठीक है, किसी न किसी कुछ बना के डिच के जरिए ला रहे हैं, डिचेज बना रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो इन सब में हम क्या फ्यूरो इरीगेशन में डिच बनाएंगे, क्या हम इसमें बनाएंगे ट्रिकल इरीगेशन में, ट्रिकल इरीगेशन आल्सो नोन एज ड्रिप इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, ड्रिप इरीगेशन को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका क्या नाम है, ट्रिकल इरीगेशन, ट्रिकल इरीगेशन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ट्रिकल इरीगेशन या कहीं आ जाए ट्रिकल इरीगेशन तो उसका मतलब क्या है, ड्रिप इरीगेशन, और ड्रिप इरीगेशन कहीं लिखा हुआ है तो उसको हम ट्रिकल इरीगेशन भी बोलते हैं। ड्रिप इरीगेशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम वाटर को डायरेक्टली रूट जोन में ही अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे हमें डिचेज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी इज़ द राइट आंसर, जिसको हम बोलते हैं ट्रिकल इरीगेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एरिड एरियाज वेयर अनइवन लैंड सरफेस मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरीगेशंस, एरिड एरियाज में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अनइवन लैंड, जहाँ पे अनइवन लैंड है, अनइवन लैंड सरफेस है, मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरीगेशन, वहाँ पे हम कौन, अनइवन लैंड है, अगर अनइवन लैंड होगी, अनइवन का मतलब
क्या होता है, अनइवन का मतलब होता है, मान लीजिए लैंड है ये हमारी, तो ये कहीं ऐसे इस तरह कहीं कहीं क्या डाउन है, कहीं अप है। तो यहाँ पर हम जनरली कौन सा मेथड यूज करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे चेक मेथड भी नहीं यूज कर सकते हैं, फ्यूरो मेथड भी, बेसिन मेथड भी, यहाँ बेसिन हम बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। पानी क्या होगा, ऊपर तक जाएगा ही नहीं, ठीक है। अगर हम बनाएंगे, पानी की सप्लाई करेंगे तो पानी यहाँ तक पहुँचेगा, फिर यहाँ नहीं जाएगा, फिर यहाँ तक पहुँचेगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड मेथड यूज करते हैं, स्प्रिंकलर इरीगेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। स्प्रिंकलर इरीगेशन में हम क्या करते हैं, इसमें स्प्रे के जरिए पानी हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पे स्प्रिंकलर इरीगेशन अगर अनइवन लैंड है वहाँ भी यूज कर सकते हैं, और सॉइल कैसी है, इरोडेबल सॉइल है वहाँ भी यूज कर सकते हैं। डेप्थ ऑफ द सॉइल अगर सैलो है वहाँ भी यूज करते हैं। सीपेज लॉस इज मोर है वहाँ भी यूज कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी जहाँ पे अवेलेबल वाटर बहुत जल्दी अवेलेबल नहीं होता वहाँ भी यूज कर सकते हैं। और इसमें सरफेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। द लैंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर सरफेस मेथड, ठीक है। सरफेस मेथड में इसमें लैंड को प्रिपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसीलिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आउट ऑफ टोटल लिक्विड वाटर ऑन अर्थ द ब्रेकिस वाटर्स कितना है, ब्रेकिस वाटर्स कितना है, ठीक है। ब्रेकिस वाटर्स, टोटल लिक्विड ऑफ वाटर, जितना भी पानी जो है ज़मीन पर है उसमें क्या है, ब्रेकिस वाटर कितना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा क्या करें, ये वाला क्वेश्चन, द फर्स्ट watering given to crop when the crop is few centimeter high is called। मतलब ये क्या क्वेश्चन क्या कहना है, हिंदी में आप लोग समझ के लीजिए। जब हम खेतों को पानी देते हैं, जब हमारा पौधा, पहला पानी हम जब खेतों को देते हैं, जब हमारा पौधा कुछ सेंटीमीटर हाई तक बढ़ जाता है, तो हम जो पानी देते हैं उस पानी को हम क्या कहते हैं, उस पानी का हम किस नाम से जानते हैं, कोर वाटरिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा होगा, कोर वाटरिंग। पहला पानी हम जब देते हैं, जब हमारा जो प्लांट है कुछ सेंटीमीटर हाइट तक बढ़ जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोर वाटरिंग बोलते हैं। अब पलेवा इरीगेशन क्या होता है, पलेवा इरीगेशन फील्ड में हम कब करते हैं, जब बीज बोने से पहले जो हम पानी देते हैं अपने खेत को, उसको हम क्या बोलते हैं, पलेवा इरीगेशन बोलते हैं, ठीक है। और पलेवा इरीगेशन हम उसको बोलते हैं। लीचिंग क्या होता है, लीचिंग वो होता है जब हम अगर पानी बहुत ज़्यादा हमने अपने खेतों में डाल दिया, ठीक है, बहुत देर तक पानी रहा, बहुत ज़्यादा पानी डाला, तो वहाँ पे लीचिंग की समस्या शुरू हो जाती है। लीचिंग के क्वेश्चन हम आगे देखेंगे डिटेल में, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, हमारा आंसर होगा बी, दैट इज़ द कोर वाटरिंग, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्या है, ट्रिकल इरीगेशन इज आल्सो नोन एज, अभी हमने आपको बताया था ट्रिकल इरीगेशन को हम किस नाम से जानते हैं, ड्रिप इरीगेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आप लोग क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा। ये क्या कह रहा है, कमांड एरिया विच इंक्लूड बोथ कल्टीवेबल एंड अनकल्टीवेबल एरिया इज नोन एज, जो भी हम कमांड एरिया की बात कर रहे हैं, जिसमें हम जिस भाग में हम सिंचाई करते हैं, जितने एरिया में हम सिंचाई करते हैं, और जितने एरिया में हम सिंचाई नहीं करते, कल्टीवेबल एरिया में जिस एरिया में हम सिंचाई कर रहे हैं, अनकल्टीवेबल एरिया उसे बोलते हैं जिस एरिया में हम सिंचाई नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस कमांड एरिया, ठीक है। टोटल एरिया जिसमें आ जाती है उसको हम ग्रॉस कमांड एरिया बोलते हैं। अगर हम सिर्फ कल्टीवेबल कमांड एरिया की बात करेंगे तो वही कौन सा ऑप्शन, कल्टीवेबल कमांड एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ दोनों एरिया की बात कर रहा है, कल्टीवेबल और अनकल्टीवेबल, तो यहाँ पे ग्रॉस कमांड एरिया आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेथड ऑफ इरीगेशन इन विच वाटर इज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे एज एन ऑर्डिनरी रेन इज नोन एज, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे हम कौन से मेथड में अप्लाई करते हैं, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था स्प्रिंकलर इरीगेशन, ठीक है। फ्यूरे मेथड में हम नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। चेक फोल्डिंग में
फ्री फ्लडिंग में या फ्री फ्लडिंग में क्या करते हैं, डायरेक्ट हम पानी को छोड़ देते हैं, ग्रेविटी के द्वारा ओवरफ्लो करता रहता है। चेक फ्लडिंग में हम कुछ बेसिन डायरेक्ट हम बेसिन बना देते हैं, ठीक है, इसमें हम करते हैं। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल इन द वर्ल्ड आइदर इन द लिक्विड स्टेट अथवा इन द फ्रोजन स्टेट। फ्रोजन स्टेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप बर्फ़ मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5% जो है अवेलेबल है। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए इसको, ठीक है। 2.5% हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अवेलेबल मॉइस्चर इन सॉइल कैन बी कंप्यूटेड एज, ठीक है। पानी के सॉइल में कितना मॉइस्चर है वो हम कैसे बताते हैं, सॉइल के अंदर कितनी नमी है वो हम कैसे बताते हैं, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट, फील्ड कैपेसिटी प्लस परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट, फील्ड कैपेसिटी प्लस रीडली मॉइस्चर अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन अवेलेबल मॉइस्चर इन सॉइल कैन बी कंप्यूटेड एज फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है जो सॉइल जो है अपने अंदर पानी को स्टोर कर रही है, ठीक है। जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है सॉइल को सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जितनी है, मतलब मिट्टी जो है जितना पानी अपने अंदर रोक सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। और परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जो पानी प्लांट जो है यूज नहीं कर सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट। अगर इससे नीचे हम परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट से नीचे वाटर चला गया तो वहाँ पे क्या होगा, प्लांट डेड कर जाएगा, मर जाएगा, या प्लांट वहाँ पे डेड कर जाएगा, तो उसको पानी नहीं मिलेगा। परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट तक जो है प्लांट पानी यूज कर सकता है, बहुत कम पानी अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पे अवेलेबल मॉइस्चर इन सॉइल कैन बी कंप्यूटेड एज क्या होगा, फील्ड कैपेसिटी में से माइनस परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट जब हम घटा देंगे तो वहाँ पे हमें जो है अवेलेबल मॉइस्चर इन सॉइल मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज ए मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर। मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर किस में होगा, बताइए आप लोग। देयर इज ए मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर किस में होगा, स्प्रिंकलर इरिगेशन में होगा, फरो इरिगेशन में होगा, चेक बेसिन इरिगेशन में होगा, बॉर्डर मेथड में होगा। देखो बॉर्डर मेथड, जब हम बॉर्डर बनाएंगे जाहिर सी बात है इसमें पानी का लॉस होगा, किस जरिए होगा, एक तो इवोपरेशन लॉसेज होगा, ठीक है, और कुछ इनफिल्ट्रेशन लॉसेज होगा, और कुछ पानी जो है बाहर निकल जाएगा, ये भी लॉसेज होगा। चेक बेसिन यहाँ पे ये सब लॉसेज होंगे, फरो मेथड में भी यही लॉसेज होंगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन में ये सब लॉसेज बच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्योंकि इसमें हम स्प्रे के जरिए पानी को यूज करते हैं तो यहाँ पे लॉसेज के चांसेस यहाँ पे बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हाईएस्ट वाटर सेविंग मेथड ऑफ इरिगेशन, ये क्वेश्चन तो आप लोग बता लेंगे। द हाईएस्ट वाटर, कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें पानी की बचत सबसे ज़्यादा होती है, स्प्रिंकलर इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, बेसिन इरिगेशन। द हाईएस्ट वाटर सेविंग मेथड ऑफ इरिगेशन इज, कौन सा होगा यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हाईएस्ट सेविंग, हम बहुत ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं अपने वाटर की इन द स्प्रिंकलर मेथड में। स्प्रिंकलर मेथड में जितना पानी की हमें ज़रूरत होती है उतना पानी हम अपने प्लांट को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ किसके जरिए, स्प्रे के जरिए। कहाँ यूज कर सकते हैं, जहाँ पर अनइवन लैंड हो, सॉइल ईजिली इरोडेबल हो, ठीक है, और जो है हमारा जहाँ पे सीपेज लॉस बहुत ज़्यादा हो, और जहाँ पे सॉइल की इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और जो है हमारा और क्या है,
और भी एक दो पॉइंट्स हैं, ये आप लोग देख लीजिए। बस मेन चीज़ आप लोगों को याद रखना है इन द एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, when crops are grown on ridge running on the sides of the ditches, then kind of irrigation adopted is called as, ठीक है। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, when crops are grown on ridge, जब हम क्रॉप्स को रिड्ज के फॉर्म में हम बनाते हैं, मान लीजिए ये है हमारा एक रिड, ये हमने बना दिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, अपना प्लांट लगाया, यहाँ पे प्लांट लगाया, यहाँ पे प्लांट लगाया, यहाँ पे प्लांट लगाया, ठीक है। अब हमने ये हम ऐसे बनेगा डायग्राम इसका, देखिए ये हमने एक रिड्ज बना दिया, ये हमने एक रिड्ज बना दिया, ठीक है। फिर हमने एक रिड्ज यहाँ बना दिया, इसमें क्या किया हमने, एक रिड्ज यहाँ बना दिया, इसमें हमने प्लांट लगाया अपना, इधर प्लांट लगाया, इधर प्लांट लगाया, इधर प्लांट लगाया। अब हम पानी को हमने इसमें छोड़ा। ये हम ऐसा कौन से मेथड में करते हैं, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। व्हेन क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन रिड्ज रनिंग ऑन द साइड्स ऑफ द डिचेज, देन द काइंड ऑफ इरीगेशन अडॉप्टेड इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ड्रिप इरीगेशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रूट जोन में अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्लड मेथड में हम ग्रेविटी के द्वारा पानी फ्लो करता है, वहाँ पे भी हम रिड्ज नहीं बनाते हैं। फरो मेथड में हम क्या करते हैं, चैनल्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे ही चैनल्स बने हुए कई चैनल बनाते हैं। चेक फ्लडिंग में भी हम नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हमारा फरो मेथड होगा, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द फरो मेथड। फरो मेथड में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में अपने खेतों को डिवाइड करते हैं, चैनल्स बनाते हैं, ठीक है। उसमें जो हम नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, हम अपने प्लांट को लगाते हैं, ठीक है। तो इसी मेथड में हम करते हैं फरो मेथड। ड्रिप मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम रूट जोन में पानी अप्लाई करते हैं। फ्लड मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पानी को अपने जो भी हमारा फील्ड है, मान लीजिए फील्ड है, इसमें हम डायरेक्ट पानी को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। पानी जो ग्रेविटी के जरिए चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है। और चेक मेथड में भी हम थोड़ा सा स्ट्रिप्स वगैरह बना देते हैं इसमें, और ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम बोलते हैं फरो मेथड, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं, ये आप लोग जान लीजिए। कैश क्रॉप्स वो क्रॉप होती हैं जिसको हम अपने खेतों से निकालने के बाद फ़ौरन हम उसको मार्केट में सेल कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप्स बोलते हैं। देखिए कैश क्रॉप्स कौन सी नहीं है इसमें। कॉटन हम जैसे निकालते हैं खेतों से, उसको हम डायरेक्ट सेल कर देते हैं। कॉफ़ी भी डायरेक्ट सेल कर देते हैं। ग्राउंड नट डायरेक्ट सेल कर देते हैं। राइस जो होता है, राइस को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि राइस को हम पहले निकाल लेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, फिर उसको कहाँ पे ले जाएंगे, मशीन में लेके उसको हम क्या करेंगे, उसकी सफाई करेंगे। तो ये सब इसमें प्रोसेस होता है। इसको राइस जो हमारा यहाँ पे कौन सा होगा, नॉट ए कैश क्रॉप। राइस क्या होगा, नॉट ए कैश क्रॉप, ठीक है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ओके, थैंक्स।